एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। राइट, तो आज हम क्या करेंगे आज हम करेंगे अपना पेपर सॉल्व। ठीक है, तो आज हम यूजीसी नेट, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूजीसी नेट हिंदी जून 2026 पेपर सॉल्व, तो वो करेंगे हम। ठीक है, आज बिल्कुल डिटेल में। और आंसर की अपडेट आपको मिल गई होगी। आई होप आपने अभी तक सबने अपने क्वेश्चन चेक कर लिए होंगे। राइट, तो चलते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं करते हैं। ये पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। द्विवेदी जी का महत्व उनके लेखों में नहीं है, उनका महत्व विशेषकर इस बात में है कि उन्होंने भाषा को परिमार्जित और सुंदर रूप देने का सफलतापूर्वक उद्योग किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 1 है ये। ए बी सी कहते कहते ए बी सी याद हो गए। 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 रामविलास शर्मा, 3 श्याम सुंदर दास, 4 अजय प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? श्याम सुंदर दास। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका प्रश्न नंबर 2 है आपका, बेटा हाथ साफ रखना, जिसका हाथ साफ है वह कोई बुरा काम नहीं करता, प्रस्तुत कथन किस उपन्यास का है? ऑप्शन 1 आपका बंटी, ऑप्शन 2 जिंदगी नामा, ऑप्शन 3 राग दरबारी, ऑप्शन 4 तमस। बिल्कुल आपका ऑप्शन होगा 4। ठीक है, सही। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, भोला राम का जीत में, भोला राम का जीव है ये, सॉरी यहाँ जीत नहीं है, ये जीव है, ये टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, जीव। भोला राम का जीव में आई निम्नलिखित पंक्तियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका मतलब ए पंक्ति है, जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। बी, हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था। सी, मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं पर फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा। डी, बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। ई, देर लग ही जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है तब पक्की होती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट। बिल्कुल ऑप्शन होगा आपका 3। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, उसने कहा था कहानी से, उसने कहा था कहानी में ऑप्शन अमृतसर की संस्कृति है, विदेशी, मतलब आपको वो बताना है कि उसने कहा था कहानी में कौन कौन सी पंक्ति है। ठीक है, विदेशी शक्तियों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों को दिए जाने वाले प्रलोभनों के उदाहरण, लैला सिंह का घर मगरे में होने का उल्लेख है। संस्कृत मतलब डी, संस्कृत के रचनाकार आनंद वर्धन का उल्लेख किया गया है। ई, किसानी के लिए उपजाऊ जमीन का आकर्षण। और आपको ये ऑप्शन बताने हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1 ए बी ई, ऑप्शन 2 ए बी डी, ऑप्शन 3 ए सी ई, ऑप्शन 4 सी डी ई। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा फर्स्ट, ये आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दौरानी जेठानी की कहानी उपन्यास निम्न में से किन सामाजिक समस्याओं को नहीं उठाता है? दौरानी जेठानी कहानी जो है उपन्यास, वो कौन कौन सी सामाजिक मतलब समस्याएं नहीं उठाता है? ये ध्यान रखने बात है कि ये नहीं पूछ रहा है सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनर माइनस छोटी 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 चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है कि बाल विवाह, बी ऑप्शन अशिक्षा, सी सती प्रथा, डी स्त्रियों की आभूषण प्रियता, ई छुआछूत। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन
सामाजिक समस्याओं को नहीं उठाता है, जो दौरानी जेठानी उपन्यास है उसमें। ऑप्शन 1 केवल ए और बी, ऑप्शन 2 केवल बी और सी, ऑप्शन सी केवल सी ई और मतलब सी और ई, ऑप्शन 4 केवल डी और ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। चलते हैं अब अपने प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है, यह सचमुच कोई करने के योग्य काम भी क्या है। यह वाक्य किस निबंध से लिया गया है। ऑप्शन 1 भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन 2 शिव शंभू के चिट्ठे, ऑप्शन 3 दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन 4 शिव मूर्ति। तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली दरबार सॉरी शिव शंभू के चिट्ठे। ये माय लॉर्ड वाली बुलबुलों वाली बात किसमें आती है, शिव शंभू के चिट्ठे में। वो गलती से इसका भी आएगा, दिल्ली दरबार दर्पण का भी क्वेश्चन आया तो वही दिमाग में याद रह गया था। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो का संपादन किसने किया था, जिसमें 27वें समय के रूप में अदरेवाटट समयों लिखते आता है। ऑप्शन 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 बेनी प्रसाद शर्मा, ऑप्शन 3 कविराज मोहन सिंह, ऑप्शन 4 मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट 4। ठीक है, मोहन विष्णुलाल, ये आपका आंसर होगा। और मैं बता दूं, बिल्कुल अभी ही पीपीटी बनकर तैयार हुई है। आज मेरे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा। हम क्योंकि फार्मर फैमिली से हैं तो हमें फार्मिंग का बहुत ज़्यादा काम रहता है। 12-1 बजे तक वो करके आए थे, उसके बाद से मैं इसमें लगी पड़ी हूँ पीपीटी में। तो अगर थोड़ी देर हो भी जाती है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी इतनी मेहनत करके अपने अपने कष्टों को सहते हुए फिर भी मैं आपके लिए पीपीटी बनाकर आज ही पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, आई होप, उम्मीद करती हूँ सभी कॉपी और पेन लेकर इसे सॉल्व करेंगे। आप अपने आप को जज करेंगे कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कितने नहीं। तो जब भी क्वेश्चन पेपर कोई सा भी ठाए, कोई सा भी करे सॉल्व, कॉपी पेन के साथ ही करें। आप एनालिसिस करते हुए करेंगे तो आपको फीलिंग आएगी एग्जाम टाइप वाली। ठीक है, तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी जो भी क्लास देखेंगे मेरी से, तो आप कॉपी पेन के साथ देखेंगे। राइट, चलती हूँ आगे प्रश्न नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह का काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। ठीक है, हमने देखा है, हमें ये क्वेश्चन ऐसा मिला था कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसे आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एनटीए ने तो माना है ये वाला, ये एंटी ने माना है, लेकिन है नहीं कोई सा भी। अगर देखें तो आप रामचंद्र तिवारी वाली बुक है उसमें जाकर देख लीजिए, इनके सभी प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। और वैसे मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगी, मतलब फोटो भेज दूंगी रामचंद्र तिवारी वाली बुक से। ठीक है, उसकी फोटो भेज दूंगी, आप चेक कर लेना। इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। राइट, तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं बेधड़क। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लेम वाला प्रश्न है ये, कर देना क्लेम। आगे चलते हैं अब। प्रश्न नंबर 8 हो गया। देखो ये रहा, ये एंटी ने माना है, यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया था, ये एंटी की साइड से है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये भी एंटी की साइड से, यहाँ पर क्लेम कर देना, ये मतलब आप क्लेम कर देना। अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। भरत सूत्र की व्याख्या करते हुए किस व्याख्याकार द्वारा विभावादि और स्थायी भावों से परस्पर व्यंजक व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति को स्थान दिया गया है। ऑप्शन 1 शंकुक, ऑप्शन 2 अभिनवगुप्त, ऑप्शन 3 भट्टनायक, ऑप्शन 4 भट्टलोलट। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है, ये तो आपको यहीं से ही पता चल जाएगा।
ऑप्शन 1 आकाशदीप, ऑप्शन 2 उसने कहा था, ऑप्शन 3 कानों में कंगना, ऑप्शन 4 दुनिया का सबसे अनमोल रतन। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ठीक है, 4 ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है आपका, भारतीय नवजागरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब करें। ये घटनाएं दे दी है आपको भारतीय नवजागरण से रिलेटेड। ए भारतेंदु का नाटक शीर्षक निबंध, बी भारतेंदु का बलिया वाला व्याख्यान, सी विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान, डी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ई तदीय समाज। इनमें से आपको ऑप्शन बताने हैं, कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन डी ए बी सी, ऑप्शन 2 ए बी सी डी ई, ऑप्शन 3 ई बी सी डी ए, ऑप्शन 4 बी सी ए डी ई। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा आपका करेक्ट फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं अब हम मतलब आपकी जो पहली पंक्ति आएगी वो आएगी डी, दूसरी पंक्ति आपकी आएगी ई, तीसरी पंक्ति आपकी आएगी ए, चौथी पंक्ति आएगी बी और पांचवी पंक्ति आएगी आपकी सी। चलते हैं आगे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 आपका है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, श्री राम स्वरूप चतुर्वेदी की बुक है, वहां से ये प्रश्न उठाएं। पुस्तक के आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की समालोचना संबंधी रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपकी रचनाएं हैं, इन्हें आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ए साहित्य संदर्भ, बी हिंदी भाषा की उत्पत्ति, सी सुकवि संकीर्तन, डी कालिदास को निरंकुशता की निरंकुशता, ई साहित्य सीकर। ऑप्शन है आपके ये ए बी सी डी, ऑप्शन 2 सी ए बी डी ई, ऑप्शन 3 बी डी सी ई ए, ऑप्शन 4 डी बी ए सी ई। इनके मैं प्रकाशन वर्ष यहाँ लिख नहीं पाई हूँ, लेकिन आगे जितने भी प्रकाशन वर्ष वाले टाइप क्वेश्चन आए हैं वो मैंने सभी लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता भी चल जाए। तो एक बार आप इनके देख लेना। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी में कुछ राइटर दिए गए हैं जिनकी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो वो ये प्रश्न वहीं से उठा है, तो आप जाकर देख लीजिए। राइट, तो इसका आपका ऑप्शन होगा 3। ठीक है, ऑप्शन 3 है ये आपका। पहले आएगा आपका फर्स्ट बी, फिर आपका 2 पर आएगा डी, फिर आपका 3 पर आएगा सी, 4 पर आएगा ए और 5 नंबर पर आएगी आपकी ई। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही पूछा है। ठीक है, तो आप ये योग वशिष्ठ, अरे भगवान, योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया है योग वशिष्ठ, ये यहाँ से कट गया है शायद। अलग अलग करके बनाने होते हैं मैं। ठीक है, तो उस वजह से ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है क्वेश्चन इसी के अंदर ही है, यहाँ पे कट गया है, नहीं तो ये सही है। ठीक है, आपको ए योग वशिष्ठ, बी प्रेम सागर, सी नासिकेत उपाख्यान, डी नूतन ब्रह्मचारी, ई संयोगिता स्वयंवर। आपको इधर बताना है कि ये कौन कौन से इसमें युग्म सही है। तो देखो यहाँ भी ये दिक्कत कट गए हैं दोनों, तो इसमें कौन सा करेक्ट है? आपका जो आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वो होगा 2। ठीक है, आपका 2 ऑप्शन सही होगा, केवल ए और डी सही है, ए और डी। ठीक है, योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजन जी की है और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 14। ये एक मिनट, माफी चाहूंगी, पता नहीं अपना आप ही इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ही हो रही है। ठीक है, पर इतना है कि क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आप लोगों को, मैं बता रही हूँ पढ़कर ही। तो ये 14 का आंसर हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन तो बता नहीं पाई इसके चक्कर में। और क्वेश्चन देख लो। 14 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से भेद प्रकरण वक्रता के अंतर्गत आते हैं? काल वक्रता, बी पात्र प्रवृत्ति वक्रता, सी उत्पाद वक्रता, कथा वक्रता, डी आपका उपकार्योपकारक
भाव प्रकृता वक्रता और ई है आपकी संख्या वक्रता। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए फर्स्ट ए बी सी, टू बी सी डी, थ्री केवल ए सी डी, फोर केवल सी डी ई। ठीक है, अब चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका टू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है अ, आवारा मसीहा की भूमिका के अनुसार यह वाक्य शरत चंद्र, यहाँ शरत चंद्र ने विधवा चरित्र की आलोचना के संदर्भ में किसे कहा था, तुम्हारे मन को आघात पहुंचाकर ऐसा कुछ कभी नहीं लिखूंगा। किसके बारे में कहा था ये, मतलब शरत चंद्र ने विधवा चरित्र की आलोचना के संदर्भ में कहा, लेकिन किसके बारे में कहा है। ऑप्शन ए निरुपमा देवी, ऑप्शन टू भुवमोहिनी, थ्री हिरणमयी और फोर मोतीलाल चट्टोपाध्याय। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा आपका निरुपमा देवी, ऑप्शन वन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 है आपका इजी सब प्रश्न है ये। बचन सिंह निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए लाल पान की बेगम, टू एक टोकरी भर मिट्टी, थ्री उसने कहा था, फोर राजा निरंबसिया। तो आपका ये होगा प्रश्न राजा निरंबसिया से, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं 17 पर। 17 क्वेश्चन नंबर 17 है आपका ईश्वर, देखो ये रहा वो क्वेश्चन जो मैं अभी पीछे बता रही थी। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे वाक्य किस निबंध से उद्धृत है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे या शिव मूर्ति। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है आपका आज 50, मैं सोच रही हूँ मैं भी पूरे दिन मतलब लगे थक गई हूँ, तो आज 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं 18 पर। 18 प्रश्न है आपका भाई पुछार लिन है बनबासु बैरेनी सवती दिन है चिलबासु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली के अनुसार इस पंक्ति में प्रयुक्त चिलबासु शब्द का अर्थ क्या है। चिड़िया फंसाने का एक फंदा, एक चिड़िया, गोरा पक्षी, तैलिया मैना। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 ये आज पता नहीं इसमें क्या हो गया है। प्रश्न नंबर 19 है स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए गए निम्नलिखित गीतों का नाटक में गाने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। नीचे गीतों की पहली पंक्ति दी गई है। तो आपका ऑप्शन ए आहा वेदना मिली लाई, बी घने प्रेम तरु तले, सी भरा नैनों में मनरूप देश की दुर्दशा निहारोगे, ई शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। तो आपको बताने हैं क्रम, कौन सा क्रम इनमें सही है। ऑप्शन वन बी ई डी ए सी, ऑप्शन टू ई डी ए सी बी, ऑप्शन थ्री डी ए सी ई बी, ऑप्शन फोर सी बी ई डी ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फोर ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पात्र सिंदूर की होली नाटक से नहीं है। तो इसमें नहीं है को पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कभी आप ये देख लो कि ये तो सब है, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले ऑप्शन बता देती हूँ, मुरारी लाल, ऑप्शन टू माहिर अली, ऑप्शन थ्री चंद्रकला, ऑप्शन फोर आनंदी। तो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन होगा फोर। ठीक है, ऑप्शन फोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21। 21 प्रश्न है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों को पहले से बाद के क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। पहला तथ्य है, मतलब ए तथ्य है, डॉक्टर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट नामक साप्ताहिक मुखपत्र के संपादक बने। बी डॉक्टर लोहिया का प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होना। सी डॉक्टर लोहिया ने भूमिगत रहते हुए विद्रोहियों की प्रेरणा के लिए कई बुलेटिनों और छोटी छोटी पुस्तकें लिखी जिनमें से क्रांति की तैयारी, आजाद राज कैसे बने प्रमुख थी।
डी, डॉक्टर लोहिया ने कलकत्ता में विद्यार्थियों को साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए तैयार किया और इसका नेतृत्व किया। ई, डॉक्टर लोहिया अपने गांववासी गोवावासी मित्र, ये गोवा है, गोवावासी मित्र जूलियो मनेजिस के निमंत्रण पर गोवा पहुंचे। इनमें से कौन से विकल्प सही है? बात सही की पूछी है, मतलब क्रम से पूछा है, इनमें क्रम बताना है पहले से बाद में। ये आपको सारी घटनाएं दे दी है राम मनोहर लोहिया के बारे में, तो आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है, राइट। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? एक मिनट, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? करेक्ट होगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है। पहले नंबर पर आएगा बी, दूसरे पर आएगा डी, तीसरे पर आएगा ए, चौथे पे आएगा सी और पांचवे पे आएगा आपका ए, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 22 प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, माटी की मूर्तें। माटी की मूर्त पुस्तक एक अंतर्गत आए हुए पुस्तक के अंतर्गत आए हुए विविध शीर्षकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए बाल गोविंद भगत, बी बलदेव सिंह, सी भोजी, डी बुधिया, ई परमेश्वर। इनमें आपको सही उत्तर चुनना है। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? आपको बताना है क्रम से, जो शीर्षक है इसमें माटी की मूर्तें लगा हुआ, जो हमारे यूनिट 10 से प्रश्न है ये, तो आपको बताना है क्रम से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक मिनट आपको बता देती हूँ। बी पहले शीर्षक, मतलब क्रम से बताना है तो 1 पर बी, 2 पर ए, 3 पर सी, 4 पर ई और 5th पर आपका डी, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, आधे अधूरे नाटक के पात्र पुरुष 4 के संवाद को पहले से बाद के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ए, ज्यादा बात अब नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ तुमसे। बी, तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकते उस आदमी को। सी, क्योंकि कोई जानता भी तो नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ, ये मैं है, ठीक है। डी, उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ। ई, हाँ पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। ये सारे मतलब ये पुरुष 4 के संवाद हैं, ध्यान रखना ये किसके हैं? पुरुष 4 के हैं, ठीक है। पुरुष 4 के संवाद हैं और आपको उसके सारे संवादों को क्रम से लगाना है इसमें। तो इसमें ये आपके ऑप्शन है, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका होगा 2, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट आपका हो गया। तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा इसका सवाल? पुरुष 4 का ई, फिर नंबर 2 पर ए, नंबर 3 पर बी, नंबर 4 पर डी और नंबर 5 पर सी। चलते हैं अपने आगे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24 है आपका। प्रश्न नंबर 24, चल रही। प्रश्न नंबर 20, अरे प्रश्न नंबर 24 है आपका, रामचरितमानस के उत्तरकांड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री राम के नहीं है? कौन से कथन नहीं है ये पूछा है, नहीं है पहली बार, ठीक है। और किसके संवाद है ये? श्री राम के। किसमें? रामचरितमानस के उत्तरकांड के अनुसार, राइट। तो पहला जो कथन है वो है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ बद सब ग्रंथ गावा, नर तनुभव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ विष लेहि। और नर तन सम नहीं कवनऊ देहि, जीव चराचर जाचत देहि। तो इसमें से आपको बताना है, तो आपको आंसर दिख गया था पहले, तो ये है आंसर आपका 4, ठीक है। ये कथन नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं पूछा है तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी ये तीनों कथन श्री राम जी के हैं, ये ध्यान रखना। पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम इनमें से कोई सा भी कथन देकर
कि श्री राम के कौन से कथन है उत्तरकांड के अनुसार। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, रश्मि रथी के निम्नलिखित संवादों को काव्य में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। रश्मि रथी, ठीक है, में संवाद आए हैं, उन्हें पहले से आने के बाद के क्रम में लगाना है, राइट। तो ए है आपका, व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। बी, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का, जब तक पद पाएंगे। सी, हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। डी, विधि ने था क्या लिखा भाग्य में, खूब जानता हूँ मैं बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। ई, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति जाते है में ये मेरे भुजंड। तो ये आपको बताना है, सही ऑप्शन इसमें चूज करना है, कौन सा आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए बी ए डी सी ई, ऑप्शन 2 ए सी ई डी बी, ऑप्शन 3 ई बी ए डी सी, ऑप्शन 4 सी ई डी ए बी डी ए बी। ठीक है, आपका ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका है 3। ठीक है, 3 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, श्याम वर्ण बकरे जैसी दाढ़ी, शीर्ण काय केवल 2 आंखें, कैसी तीक्ष्ण है, कैसी तीक्ष्ण है नाक, लेकिन चेहरे पर तेज जो जरा भी नहीं है, अत्यंत गदमय वेश। इन पंक्तियों के लेखक कौन है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी, अरे ए बी सी याद रहते हैं, ऑप्शन 3 रामवृक्ष परिप्री, ऑप्शन 4 राहुल संस्कृत्यायन। बिल्कुल इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 2। चलते हैं आगे। आगे है आपका प्रश्न नंबर 27। क्वेश्चन 27 है आपका, विभिन्न उपन्यासों के संदर्भ में कौन से पात्र सही है। दौरानी जेठानी की कहानी के पात्र, छोटेलाल, सुखदेई, मिश्रानी, बाबू, बैजनाथ। बी, मैला आंचल के पात्र, चेतरू, राम खेलावन, लक्ष्मी, डॉक्टर प्रशांत। इस बार पैटर्न ये अलग है, मतलब इसमें उपन्यास दे दिया और 3-4 पात्र दे दिया और उसमें आपको सही ऑप्शन बताना है, मतलब सही युग्म बताना है कौन से। बी, परीक्षा गुरु के पात्र है, राम प्रसाद, बनारसी दास, मुंशी चुन्नीलाल, दौलत राम। डी, शेखर एक जीवनी के पात्र है, श्याम बिहारी तनखा, शशि, शोभा, शारदा। ई, गोदान के पात्र है, हीरा मंगरू, भोला, मिस्टर चंद्रप्रकाश, खन्ना। तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है, ध्यान रखना सही पूछा है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन केवल ए और सी, केवल सीओडी, केवल बीओडी, केवल बी और ई, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 4। ठीक है, चलते हैं अब। इसमें आपको जो सही है वो है बी, अरे बी और ई, बी और ई ये राइट ऑप्शन है, बाकी गलत है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। प्रश्न क्वेश्चन नंबर है 28। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अच्छे सूक्तिकार कहे गए हैं। ऑप्शन 1 बैताल और गाग, ऑप्शन 2 बिहारी और सूदन, ऑप्शन 3 आलम और रसखान, ऑप्शन 4 ठाकुर और मतीराम। बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा 1। चलते हैं 1 ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, लियोतार्द ने उत्तर आधुनिक समाज से जुड़ी किन चीजों पर विचार करने का आग्रह किया। ए, ज्ञान का साध्य न रहकर साधन बनना, बाजार की वस्तु बनना। बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भाषिकी की बढ़ती भूमिका। सी, साहित्य की सामाजिक भूमिका सुनिश्चित करना। डी, राष्ट्र निर्माण में भाषा और साहित्य को प्रथम स्थान रखना। ई, सामूहिकतावाद की पुनः स्थापना का प्रयास। ऑप्शन
इसमें आपको बताने हैं कौन सा सही है, ध्यान देना है, ठीक है। कौन कौन से मतलब विचार है जिन पर उन्होंने आग्रह किया है लियोटार्ड जी ने, राइट। ऑप्शन ए है, सॉरी 1 है ए और सी, ऑप्शन 2 केवल ए और बी, ऑप्शन 3 केवल बी और सी, ऑप्शन 4 केवल डी और ई। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, आषाढ़ का एक दिन के निम्नलिखित पात्रों को नाटक में प्रथम प्रवेश के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ठीक है। देखो ये पैटर्न न्यू पैटर्न आया है, ये भी न्यू पैटर्न है आपका, ठीक है। अब नाटक के ही नाटक में ये पूछने लगा है कि कौन सा पात्र पहले आया है इस नाटक में, कौन सा बाद में, ये क्रम से लगाने वाला है, ठीक है। ये आपका न्यू पैटर्न है। तो ऑप्शन ए निक्षेप, बी प्रियंगु, सी अनुनासिक, डी दंतुल, ई रंगिनी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन ए 1 है आपका डी ए ई सी बी, ऑप्शन 2 ए डी ई सी बी, ऑप्शन 3 डी ए सी ई बी, ऑप्शन 4 ई सी बी डी ए। जी बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर अपने इसमें डी फर्स्ट पर आएगा, डी फर्स्ट, ए सेकेंड, ई थर्ड और सी 4 और बी 5 फिफ्थ, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 13 है, और देखो पात्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ये समझ लीजिए जिसने पीवाईक्यूज करे हैं सॉल्व काफी टाइम बाद वो तो कर लेंगे आराम से, और जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही पढ़ा है, पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं, तो हो सकता है इतना ना हो पाए उनपे, ठीक है। तो भाई पीवाईक्यू से ही मानो ही नहीं तो पात्रों वाले क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। और हमारे इस बार सिलेबस से जो कहते हैं ना कि सिलेबस सॉल्व क्यों करना चाहिए, तो बता दो इस बार सिलेबस में जो हमारी रचनाएं लगी है उन्हीं क्रम से पूछे गए, उन्हीं राइटर के सारे रचनाएं पूछी गई है। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की दिखाई जो वो था क्लेम करने वाला क्वेश्चन, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमारे में निबंध लगा हुआ है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनके सारे निबंध ही पूछ लिए गए हैं क्रम से लगाने को, ठीक है। कई ऐसे राइटर आएंगे जो हमारे पाठ्यक्रम के, और उनके वो सारी रचनाएं पूछी गई है जो हमें पाठ्यक्रम में लगी हुई है उनसे रिलेटेड होकर, राइट। तो इसलिए एक दिन एक क्लास में आपको सभी पाठ्यक्रम में लगी रचनाकारों की रचनाएं करा दी जाएंगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम से कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नैन अंजन है, और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इनको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ भले ही इसमें श्रेय 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 प्रेय गति मुक्ति कुछ भी ना हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता। देखो आपका ये प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएगा, जीर्णता और जर्जरता। अगर ये शब्द याद होंगे तो आप तुरंत बता देंगे कौन से निबंध की पंक्ति है, ठीक है। तो आपको बताना है नहीं, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं, यह उद्धरण किस रचना से संकलित है, इसके लेखक कौन है, निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका 1, ठीक है। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन 1 है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। तो सूची 1 है आपकी भारतवर्ष, ये इस साइड निबंध है आपके और इस साइड ये पंक्ति दी गई है, आपको मैच करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन से विकल्प सही है। तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति, शिव शंभू की चिट्ठी, मजदूरी और प्रेम। इधर है हमारी पंक्ति, हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहां तक उनकी स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं। 2 पॉइंट है, वहां के लोग गप ही में देश के प्रबल छाड़ते हैं। थर्ड है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको। 4 है, किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता के रोइए। तो आपका ऑप्शन 1 है, ए का थर्ड, बी 2, मतलब ऑप्शन 1 2 3 4 इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, बताइए। ऑप्शन इसमें, अरे क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका
सेकंड, ठीक है। ए का सेकंड देखो, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये तो यहाँ से भी पता चल जाएगा, गपी हमारे देश में, ठीक है। शिव मूर्ति हमारी जहां तक बुद्धि दौड़ती है, और शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे का आपका सीका यानी 4, और ये आपका मजदूरी प्रेम, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, यानी कि आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये आपको बता दिया है। आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, आरंभिक खड़ी बोली हिंदी गद्य की रचना और उनके स्वरूप के विषय में क्या क्या सही है। किसके, खड़ी बोली के, याद रखना आरंभिक खड़ी बोली के बारे में पूछा है कि हिंदी गद्य रचनाओं और उनके स्वरूप के विषय में क्या क्या पॉइंट सही है, पूछा है सही। ए, चंद छंद वर्णन की महिमा एक जाली ग्रंथ है, और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इसका आविष्कार पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए किया गया था। बी, नासिकेतो पाठ्यांक को फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में उसकी सांस्कृतिक हिंदी के कारण रखा गया था। सी, कैप्टन विलियम प्राइस ने फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष बनने पर गिलक्राइस्ट की भाषा नीति को बदला था। डी, लल्लू लालकृत सिंहासन बत्तीसी की भाषा को उसके संपादक सैयद अब्दुल्ला फारसी मानते हैं। ई, श्री रामपुर मिशन से जुड़े केरे की हिंदी मुख्यतः संस्कृत से बनी थी। ये ऑप्शन आपको बताने हैं कि क्या क्या सही है। ऑप्शन 1 है BCD, ऑप्शन 2 CD, ऑप्शन 3 ABC, ऑप्शन 4 ACE। करेक्ट आपका ऑप्शन होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन है 4, ठीक है। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि A, C और E ये आपके सही है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। इस टाइप के क्वेश्चन आप PYQ से भी सॉल्व कर लिए थे, अगर आप क्वेश्चन PYQ करके जाते हो तो कर लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी पूर्वी हिंदी का विकास निम्नलिखित में किस अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश, सैन्य अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्र अपभ्रंश। ये आपका PYQ है, और यदि आप इस टाइप के प्रश्न भी गलत करके आते हैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा हो जाता है, राइट। तो ये, क्योंकि ये काफी टाइम बार रिपीट, ये बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका थर्ड। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35। 35 है, विशाख दत्त को तो श्री जायसवाल ने चंद्रगुप्त की सभा का राजकवि और उसके देवी चंद्रगुप्त को जीवन चित्रण नाटक भी माना है। यह प्रश्न अवश्य ही कुछ कुतूहल से भरा हुआ है कि विशाख दत्त ने अपने दोनों नाटकों का नायक चंद्रगुप्त नामधारी व्यक्ति को ही क्यों बनाया। जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक की भूमिका में उपयुक्त पंक्तियां लिखी हैं। ये देखो, भूमिका से आई है। एक और बात बता दूं, भूमिका से आप प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो भूमिका जरूर पढ़कर जाए। जितने भी बच्चे हैं जो भी देखेंगे, आप देखे चाहे बाद में देखें, आपसे सभी से ये कही जाएगी, एक तो अपने पाठ्यक्रम के सभी रचनाकारों की सभी रचनाएं, और सभी रचनाकारों का जन्म वर्ष, उनकी रचनाएं, प्रकाशन वर्ष, सब कुछ, मतलब वैसे मैं कराती जाऊंगी टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा करके। अभी तो हमारी क्लासेस चल ही रही है, कहानी MCQs चल रहे हैं। तो देखो, भूमिका से प्रश्न है, ये दो पूछे गए हैं प्रश्न भूमिका से, एक मतलब जहां तक है, अभी एक पीछे आया है, एक ये है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 1 और चंद्रगुप्त, 2 ध्रुव स्वामी, 3 राजश्री, 4 स्कंदगुप्त। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2, ठीक है। 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, हर एक आदमी को अपने पास अपने आप से कहना चाहिए, क्या सचमुच मैं इस प्रकार का आदमी हूँ जिसे ऐसी रीति से काम करने का अधिकार है कि मानवता मेरे कर्मों के द्वारा अपने मार्ग निर्देशन करे। उपयुक्त पंक्ति किस अस्तित्ववादी आलोचक की है। अस्तित्ववादी आलोचक की है। ऑप्शन 1 नीत्शे, ऑप्शन 2 जियोपाल सार्त्र, ऑप्शन 3 कार्ल जैस्पर्स, ऑप्शन 4 अल्बर्ट कामू। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका जियोपाल सार्त्र, यानी ऑप्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 37 है, अमीर खुसरो के संबंध में कौन से कथन देखो असत्य है। इसमें असत्य पूछा गया है यानी गलत है। अगर आपको सही पता है तो आप गलत भी निकाल ले जाओगे, अगर गलत पता है तो आपको तो बढ़िया ही बात है फिर तो। ए खुसरो की मसनवी मसनवी तारीफ दिल्ली में दिल्ली नगर और उसके निवासियों की प्रशंसा की गई। बी बी है, खुसरो ने अपने प्रसिद्ध मसनवी नूर सीपर नौ आकाश के एक अध्याय में भारतीय भाषा का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। सी, खुसरो ने अपना दूसरा दीवान वस्तुल हैवात बंगाल में रहकर तैयार किया। डी, खुसरो ने अपने भाषा सर्वेक्षण में दिल्ली के समीपवर्ती जिस भाषा का नामोल्लेख किया है उसे वह ब्रज भाषा कहता है। खुसरो ने अपने ग्रंथ नूह सिपर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई इमारतों के बारे में लिखा है। इनमें से आपको बताना है कौन सी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन केवल बी डी बी ई, ऑप्शन 2 डी ए ई, ऑप्शन 3 केवल डी सी ई, ऑप्शन 4 केवल डी ए बी। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में एक फायदा होता है, जो रॉन्ग है वो तो रॉन्ग है ही, लेकिन जो सही है उन्हें नोट डाउन जरूर कर लेना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम उन्हें अलग तरीके से पूछ ले जाए। राइट, इसीलिए कॉपी पेन के साथ हमेशा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। ठीक है, टी, डी, सी और ई, ये लास्ट वाले ऑप्शन गलत है, यानी कि ए और बी सही है। तो आपका ऑप्शन जो है, हमें गलत पूछा है तो हमें बताना है सी, डी सी ई या सी डी। ठीक है, कोई सा भी हो सकते हैं इनमें से। तो ये वाले नोट डाउन कर लेना कॉपी में, ये सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38, साहित्य के बारे में यह कथन किनका है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका ऑप्शन होगा ये मतलब ये कथन एक तरीके से किसका है, ये ऑप्शन होगा इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी ऑप्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39। 39 है, भाषा विज्ञान के अनुसार मानवेतर भाषाएं प्राय किस प्रकार की होती है। चित्त वृत्तिक, मनोवृत्तिक, सहज वृत्तिक, असहज वृत्तिक। इसका ऑप्शन होगा 3। ठीक है, सी 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 निकल, ए बी सी डी मुझसे ज्यादा निकल रहे हैं क्योंकि अभी तक ए बी सी डी के नाम से हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नहीं, मतलब जो एमसीक्यू सीरीज चला रखी है, यूनिट 7 कहानी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, डायनोसिस सॉरी डायोनिसस एंड द सिटी पुस्तक के रचनाकार कौन है। मनरो के, स्पियर्स, मरे की, क्रीगर, आर एस क्रीन के, केनेथ बर्ग। बिल्कुल, इसका ऑप्शन होगा 1 करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 1। चलता है क्वेश्चन नंबर 41। 41 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। इधर आपको ये दिए गए हैं संज्ञा विशेषण, ये ठीक है, और इधर आपको बताने है उसकी जाति से एक तरीके से मिलाना है। धातु से विशेषण जाति, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, धातु से करणवाचक संज्ञा, बी संज्ञा से विशेषण। 1 हंस, हंस हंसोड़, हंस हंसोड़, धन धनवान, झाड़ झाड़ू, लड़का लड़कपन। और नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन 1 ए, मतलब ऑप्शन 1 2 3 4 इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं अब। फर्स्ट है, ए का आपका फर्स्ट। ठीक है, हंस हंसोड़। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, बी का 4, सी का 3rd और डी का 2nd। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारत तेंदु के विचार है। ठीक है, कौन कौन से, ये हमारे निबंध से ली गई पंक्ति है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है तो उसके बारे में, अंग्रेजों राज्यों में सब प्रकार का सम्मान पाकर अवसर
पाकर भी हम उन्नति न करें तो अभाग्य है। बी, वे बातें जो समाज विरुद्ध हो, देश काल के अनुरूप न हो, किंतु धर्मशास्त्र में उनका विधान हो, तब भी उन्हें छोड़ दीजिए। सी, वास्तविक धर्म और समाज धर्म दोनों सदैव एक हैं। डी, लड़कों को छोटेपन से मेहनत की आदत होनी चाहिए। ई, लड़कियां शिक्षित हो ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। तो इसमें ये है तो आपकी सारी पंक्तियां इसी निबंध से, लेकिन इसमें छोटे छोटे मिस्टेक करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपको बताना है कि बिल्कुल जो सही सटीक विचार है भारत तेंदु जी के इस निबंध के बारे में वो कौन से हैं। तो ऑप्शन 1 है बी सी डी, ऑप्शन 2 है ए बी डी, ऑप्शन 3 ए बी ई, ऑप्शन 4 है ए बी सी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 2। ठीक है, ए बी डी, यानी कि हमारा जो सही है ए बी और डी सही है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे आपको अभी मैंने यहाँ पर निबंध के स्क्रीनशॉट रखी नहीं है, लेकिन जब हम पी वाई क्यूज के रूप में सॉल्व करेंगे तब हम इसे और अच्छे से देख लेंगे। राइट, चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, तनिक्षा चीखी ती बिटिया रानी का पढ़े लिखे मनई खय खाए के जियत है। स्मृति की रेखाएं कृति में यह पंक्ति महादेवी वर्मा से किस पात्र ने कही। ठीक है, इसमें आपको पात्र का नाम बताना है। तो ऑप्शन 1 जमाता, ऑप्शन 2 बूढ़ी मौसी, ऑप्शन सी बेला, ऑप्शन 4 ठकुरी बाबा। तो आपका आंसर होगा ठकुरी बाबा। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 यह है, निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के ये भाषाएं हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपने अनूठे भाव भंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते हैं। यह कथन किस आलोचक ने किस कवि के लिए कहा है, मतलब किसी आलोचक का कथन है लेकिन किसी कवि के लिए कहा है। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल ने कहा सूरदास के लिए, रामचंद्र शुक्ल ने गणानंद के लिए, या हजाय प्रसाद द्विवेदी ने रसखान के लिए, हजाय प्रसाद द्विवेदी ने पद्याकर के लिए। तो ये किसने किसके लिए कहा है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए। ये कथन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के कथन जितने भी आए एक कॉपी पे नोट डाउन करते चलना। जब पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे इसी टाइप उसमें भी करना है आपको। जितने भी ये कथन वाले क्वेश्चन है एक जगह नोट डाउन करते चलना, क्योंकि कथन पूछ लिए जाते हैं कभी भी। ठीक है, किसी भी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 45 है, आलोचक वीर भरत तलवार की पुस्तक है। इनमें से ये पुस्तकें दी गई हैं, इसमें आपको बताना है। ठीक है, कौन सी पुस्तक किसकी है। किसान राष्ट्रचंद्र और प्रेमचंद, बी हिंदी नवजागरण और संस्कृति, सी रसकशी, डी प्रेमचंद और उनका युग, ई सामना। ऑप्शन है आपको बताना है कि जो वीर भारत तलवार जी हैं उनकी इनमें से कौन कौन सी रचनाएं हैं। और केवल ए बी डी, 2 बी सी ई, केवल ए सी ई, 3 4 सी डी ई। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा 3 ए सी ई, ए सी ई। ठीक है, ए सी ई ये किसके है, वीर भरत तलवार जी की। और यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है कि हिंदी नवजागरण और संस्कृति किसकी रचना है, शंभुनाथ जी की। कब आई थी, 2004 में। प्रेमचंद और उनका युग, रामविलास शर्मा। ये इम्पोर्टेंट भी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि का कार्य करती है। बिल्कुल, ये ये टॉपिक भी बार बार रिपीट होने वाला है, और ये वैसे भी आपका ये पीवाई क्यू है। पीवाई क्यू, ये पीवाई क्यूज है। ये टॉपिक बार बार आता पूछा जाता है एग्जाम में।
तो इसलिए इस टाइप के टॉपिक जो हमें पता है निश्चित रूप से कि यहाँ से एक न एक प्रश्न फंसता है, तो वह क्वेश्चन या टॉपिक हमें पहले करने चाहिए, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 346। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन से कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा है, ध्यान रखना। ए, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा ग्रहित लक्ष्यार्थ कहलाता है। बी, जो शब्द लक्षणा शक्ति द्वारा लक्ष्यार्थ का द्योतन करता है उसे लक्षक शब्द अथवा लाक्षणिक शब्द कहते हैं। सी, जहाँ मुख्यार्थ रूढ़ि के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। डी, जहाँ मुख्यार्थ प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वहाँ रूढ़ लक्षणा मानी जाती है। ई, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध अन्यर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ए 1 केवल सी और डी से गलत है। 2 केवल सी और ई। 3 केवल डी और ई। 4 केवल ए और बी। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन है इसका आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन 1, ठीक है। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। और मैं बता दूं सी और डी गलत है क्योंकि इसमें असत्य पूछा है, और ये बाकी आपके ये सही है, इन्हें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 48 पर। 48 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये इधर पंक्ति है और इधर ये उपन्यास है, आपको बताना है कौन सा उपन्यास और पंक्ति सही है। ए, उसकी सास बोले अपने घर पड़ी सोवे हैं, ये कहाँ से, कौन सा उपन्यास? दौरान जेठानी की कहानी। बी, निसंदेह प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है, परीक्षा गुरु। सी, बांस मोल लिए हैं 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, गोदान। डी, गवाही दी थी पर मुकदमे का नाम हमें याद नहीं, झूठा सच। ए, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बना होता है, राग दरबारी। इसमें से आपको बताना है सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन 1 केवल सी डी ई, ऑप्शन 2 केवल ए बी सी, ऑप्शन 3 ए ई डी, ऑप्शन 4 बी डी ई। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन 2, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक ये वाला टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, निश्चित है मतलब क्वेश्चन आना एक तरीके से। 49, संस्कृत के निम्नलिखित आचार्यों का उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी बार 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 रिपीट होता है, ध्यान रखना, PYQ है आपका एक तरीके से ये, ठीक है। तो आपको बताना है इनका कालक्रम अनुसार बताना है। आनंद वर्धन, बी भरत मुनि, सी दंडी, डी बाह्मण, डी ई अभिनव गुप्त। ऑप्शन सी, सॉरी, डी सी बी ए, ऑप्शन 2 सी ई ए बी डी, ऑप्शन 3 बी सी डी ई ए, ऑप्शन 4 बी डी सी ए ई। बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 4। 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। पहले आपके पहले नंबर पे भरत मुनि, नंबर 2 पर बहमय, नंबर 3 पर दंडी, नंबर 4 पर आपके आनंद वर्णन और नंबर 5 पर अभिनव गुप्त जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का कौन सा नाटक मार्कंडेय पुराण की एक कथा पर आधारित है? राजमुकुट, वरमाला, अंगूर की बेटी हो गए, अंत अंतःपुर का छिद्र। देखो ये PYQ क्वेश्चन है, लेकिन इसका टाइप बदल दिया, मैं बताती हूँ कैसे बदला है। पहले पूछा था कि वरमाला नाटक जो था, वरमाला जो है ये कौन से पुराण कथा पर आधारित था, तो मार्कंडे पुराण कथा, ठीक है। इस बार पूछ लिया गया है कि मार्कंडे पुराण कथा जो थी वो किस कथा पर आधारित है, वो मतलब पहले तो पूछा था कि वरमाला कौन से पुराण पर आधारित है, तो मार्कंडे पुराण पर थी। इस बार पूछ लिया कि मार्कंडे पुराण की कथा जो है वो किस पर आधारित है, तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना है। तो इसलिए PYQ बस ये चेंज कर दिया गया है, ठीक है, वही है, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा वरमाला, ठीक है, ऑप्शन 2।
ये प्रश्न हमने 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं और मैं बता दूं आपको, बिल्कुल भी रश नहीं हुआ है और मैं फील कर रही हूँ तबीयत खराब ना हो जाए आज। मुझे लगे आज अभी तक खाना भी नहीं खाया, मतलब खाया है पर ऐसा नहीं खाया जैसे मतलब रोज खाती हूँ आराम से चिकन, ऐसा नहीं खाया, तो माफी चाहेंगे। 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं और 50 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा प्रश्नों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हैबिट बढ़ जाएगी जब, बिल्कुल, तो फिर तो हम ज्यादा ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी इतनी आदत नहीं है। तो मैंने आज पहली बार 50 क्वेश्चन कराया, इसलिए मैंने एमसीक्यू भी आपकी टॉप 20 में ही रखे हैं, ज्यादा नहीं रखे हैं, ताकि मैं आराम से सॉल्व करा सकूं आपको, ठीक है। और जितना वैसे हम धैर्य पूर्वक काम करते हैं उतना ज्यादा बेटर होता है। अगर हम स्पीड के साथ भागेंगे तो वही है कि हम थक कर बैठ जाएंगे, होगा कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप 50 प्रश्न मैंने आपके लिए सॉल्व कराए हैं, इससे आपको ये हेल्पफुल होगा कि आप अपने क्वेश्चन देख सकेंगे कितना सही कर पाए हैं। बिल्कुल मैंने ये आपको बता दिया, क्लेम वाला क्वेश्चन भी बता दिया, आप उस पर बेधड़क क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक मैंने एक जगह देखा था, किसी बच्चे का मैसेज में भी देखा था कि शायद वो दूसरी बुक में वो सही था। अगर आंटी उस बुक से मानता है, वो मैं बता दूंगी कौन सी बुक से, तो फिर सही है, फिर नहीं करेगा क्लेम, मतलब नहीं मानेगा एंटी क्लेम को। यदि वो रामचंद्र तिवारी के अनुसार मानता है तो फिर तो क्लेम करेगा, जरूर ड्रॉप करेगा एंटी क्वेश्चन को उसको, ठीक है। तो ये 50 प्रश्न सॉल्व कर दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद। बस आपसे इतना कहूंगी कि आपको फ्री कंटेंट पढ़ा दिया गया है, जाइए सभी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसलिए हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें ताकि आपकी इंपॉर्टेंट जो लिंक्स दिए जाते हैं उसमें वो आप देख सको। तो मिलते हैं 50 नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद। तो